इसके बाद हमारा टॉपिक है एबीसी क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फ़र्ज़ करें हमारी कंपनी है जो कि प्रोडक्ट्स बनाती है और उसके लिए आपने कुछ आइटम्स, कुछ इन्वेंट्री, कुछ रॉ मटेरियल ऑलरेडी अपने इस वेयर हाउस में मंगवा के रख लिया है। ठीक है, तो ये वो तमाम इन्वेंट्री आपकी पड़ी हुई है जो कि कल को इस्तेमाल होनी है प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो इस सिस्टम के तहत किया ये जाता है कि इस इन्वेंट्री को डिफरेंट कैटेगरीज, ग्रुप्स या क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी एक आपके पास क्लासिफिकेशन ए है, बी है और सी है। ए वो कैटेगरी की या क्लासिफिकेशन की आइटम्स होंगी जो कि आपके लिए बहुत अहम होंगी। बी वो हैं जो कि उससे कम अहम है। और सी वो हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन अगेन ये फिर भी इस्तेमाल होती हैं प्रोडक्शन में, लेकिन इतनी अहम नहीं होती। अब ये अहमियत, ये इंपॉर्टेंस जो है आप किस तरह ड्राइव करते हैं। आप फ़र्ज़ करें ये आइटम्स वो हैं, बॉक्सेस जिसके अंदर रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ये कैटेगरी ए है। ठीक है, ये जो थोड़े बॉक्सेस हैं ये कैटेगरी बी है। और ये जो बाकी बॉक्सेस हैं ये कैटेगरी सी हैं। ठीक है, तो इसमें जो अहमियत है वो कैटेगरी ए को ज़्यादा दी गई है। ठीक है, वो इसलिए कि शायद ये जो मटेरियल है ये आपने बहुत महंगा ख़रीदा हो। ठीक है, या ये मार्केट से आसानी से मिलता ना हो, या इसके बगैर आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल मुकम्मल ही नहीं हो सकती, या इसकी मार्केट में डिमांड ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इस अहमियत की बिना पर आप इसको कैटेगरी ए की आइटम्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अहम होंगी वो बी होंगी और उससे कम अहम जो होंगी वो सी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसकी कैटेगराइजेशन कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि अमूमन ये देखने को मिलता है कि जो कैटेगरी या क्लासिफिकेशन ए की आइटम्स होती हैं वो आपकी इन्वेंट्री का तकरीबन 10% होती हैं। ठीक है, जिस तरह आपके पास ये पूरी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ठीक है, ये तमाम बॉक्सेस फ़र्ज़ करें पड़े हुए हैं, तो ये जो बॉक्सेस हैं रेड वाले, ये क्लासिफिकेशन ए को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इनकी तादाद जो है वो तकरीबन कोई 10% होती है आपकी तमाम इन्वेंट्री की। इसी तरीके से कैटेगरी बी की जो है वो तकरीबन 20% होती हैं, तो ये कैटेगरी बी है। ठीक है, और सिमिलरली कैटेगरी सी की जो है तकरीबन 70% तादाद होती है। इसके बाद ये भी बयान किया गया है कि जो क्लासिफिकेशन आपकी ए कैटेगरी है उसकी ऑल्दो के नंबर तो कम है, उसका तादाद कम है, लेकिन ये है कि उसकी वैल्यू, उसकी अहमियत जो है वो तकरीबन 100% में से 70% है। ठीक है, इस तरह कैटेगरी बी की जो आपके पास ये जो आइटम्स पड़ी हुई हैं वो तादाद में 20% होंगी इन्वेंट्री का, लेकिन यह है कि उसकी अहमियत या उसकी वैल्यू जो है तकरीबन 20% होती है 100 में से। ठीक है, सिमिलरली जो कैटेगरी सी है वो तादाद में तो बहुत पड़ी हैं आपके पास, लेकिन ये है कि उसकी अहमियत का जो वैल्यू है दैट इज़ 10%। ठीक हो गया, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और ये की इसलिए जाती है ताकि आपको पता हो कि कैटेगरी ए में जो आपके पास आइटम्स पड़ी हुई है बहुत अहम है, इनका फिर आपने ख्याल भी ज़्यादा रखना होता है ताकि ये चोरी ना हो। ठीक है, इसको मैनेज अच्छे तरीके से किया जाए। इसके लिए हम एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक कंपनी है जो कि ये कहती है कि उसके लिए क्लासिफिकेशन ए आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जिसकी कीमत 5 लाख से ज़्यादा होती है। ठीक है, और सिमिलरली क्लासिफिकेशन बी की वो आइटम्स होती हैं उनके लिए जिसकी कीमत 50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में होती है, और क्लासिफिकेशन सी की वो आइटम्स होती हैं जिसकी कीमत 50,000 से कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से उनके पास ये कुछ आइटम्स पड़ी हुई हैं इन्वेंट्री में, और उनकी डिमांड उन्हें लिख ली है कि सालाना इतनी होती है, और हर यूनिट की कॉस्ट भी लिख ली है। ठीक है, तो डिमांड से अगर हम यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हर एक आइटम की फाइनल वैल्यू निकल रही है उनके पास। ठीक है, ये चारों की चारों वैल्यूज़ आपके पास जो आ रही हैं ये इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं। अब आप देखें उसी क्लासिफिकेशन के तहत आपके हैंडआउट में भी ये क्लासिफिकेशन की गई थी कि इसको रैम को ए कैटेगरी मार्क किया हुआ था। वो इसलिए कि इसकी ओवरऑल वैल्यू, कीमत जो है इस कंपनी के लिए बन रही है 20 लाख रुपए, 2 मिलियन। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि इस कंपनी ने पहले कहा हुआ था कि वो आइटम्स जो कि 5 लाख से ज़्यादा की वैल्यू की होंगी उसके लिए कैटेगरी ये होंगी। ये जो 1,25,000 है और ये जो 2 लाख है, ये इसलिए कैटेगरी भी डिफाइन किया गया क्योंकि इसके लिए उन्होंने कहा था कि इसकी कीमत 50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में होगी, तो ये इसी में फॉल करती है, इसलिए इसको कैटेगरी बी कह दिया गया। और ये जो मॉनिटर है इसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन 25,000 रुपये बन रही है, तो इस कंपनी के लिए ये कैटेगरी सी आइटम्स हैं क्योंकि ये 50,000 से कम वैल्यू की हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन की जाती है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।